फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स डेली द हिंदू वोकैबुलरी पावर्ड बाय वोकैब 24 ऐप। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, वोकैब 24 आपके सभी के लिए लेके आया है वोकैब 24 प्राइम मेंबरशिप। ये फ्रेंड्स सेकंड वीक ऑफ अगस्त से लॉन्च होने वाला है। यहाँ आपको कई सारे एडिशनल फीचर्स हैं जो कि वोकैब 24 ऐप के अंदर मिलेंगे प्राइम मेंबर बनने के बाद में। यहाँ पे जब ये सब फीचर आपके पास में आ जाएंगे तो आपको कोई भी इंग्लिश क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सभी कुछ आपके पास में अवेलेबल होगा। इन सभी को आप ऑफलाइन भी सेव कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं आपके एक न्यूज़पेपर की जो कम कॉस्ट है, न्यूज़पेपर से भी एक कम कॉस्ट होती है, उसके अंदर आपको ये ईयरली प्लान मिल रहा है वोकैब 24 का। ओके फ्रेंड्स, और जो अर्ली 50,000 यूज़र होंगे उनको ये ऑफर मिलेगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स आज का अपना पहला वर्ड क्या है। पहला वर्ड है फैलाशियस। फैलाशियस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो कि किसी गलत चीज़ के ऊपर टिकी हुई हो, जिसको अपन मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द मिस्टेकन बिलीफ, दोषयुक्त या फिर मिथ्या। सिनोनिम क्या होंगे? इरोनियस, फॉल्टी, फ्लॉड, मिस इन्फॉर्म्ड, स्पेशियस या फिर फिक्टिशियस। और एंटोनिम्स होंगे करेक्ट, रियल, ट्रू या फिर ट्रूथफुल। ठीक है, यहाँ पे दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। और एग्जाम्पल, हैविंग मनी मेक्स यू हैप्पी इज ए फेलेसी बिकॉज हैप्पीनेस हैज़ नथिंग टू डू विथ वेल्थ। यानी कि अगर जो मनी है वो आपको हैप्पीनेस देती है, ये एक मिथ्या है। ओके, क्योंकि हैप्पीनेस का पैसों के साथ में कोई लेना देना नहीं है। रिलेटेड वर्ड क्या है? फेलेसी, यानी कि एन आइडिया और बिलीव दैट इज फॉल्स बट मैनी पीपल थिंक इज ट्रू। और ओरिजिन कहाँ से है? लैटिन वर्ड से है। ट्रिक देखते हैं इसकी। फॉल नहीं होना चाहिए अस का करियर फैलाशियस इन्फॉर्मेशन से। तो देखिए, कभी भी फैलाशियस जो झूठी इन्फॉर्मेशन होती है उससे कभी भी अपना करियर फॉल नहीं होना चाहिए। ऐसा ये स्टूडेंट कह रहा है, ये स्टूडेंट इनको कह रहा है अपने सीनियर को कि फॉल नहीं होना चाहिए अस का करियर फैलाशियस इन्फॉर्मेशन से। यानी कि कोई भी जो झूठी इन्फॉर्मेशन से उससे करियर फॉल नहीं होना चाहिए। कैसे इन्फॉर्मेशन से? फैलाशियस इन्फॉर्मेशन से। ओके, तो इस तरीके से आप फॉल को अस से रिलेट करके फैलाशियस रिलेट कर सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। ओके, कि फॉल नहीं होना चाहिए अस का करियर फैलाशियस इन्फॉर्मेशन से, यानी कि झूठी इन्फॉर्मेशन से। सेकंड है डिस्पेंस विथ। डिस्पेंस विथ क्या? एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है टू गेट रिड ऑफ समथिंग नॉट इन ए नीड। तो कोई भी चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को छोड़ देना। ओके, उसके ज़रूरत के बिना काम करने की आदत डालना, उसको अपन डिस्पेंस विथ कहते हैं। सिनोनिम क्या होंगे? डिस्पोज ऑफ, गेट रिड ऑफ, ब्रश असाइड, रेंडर नीडलेस। और एंटोनिम्स होंगे कीप, रिटेन या फिर यूज़। और एग्जाम्पल क्या होगा? पीपल हु बिलीव वी कैन डिस्पेंस विद गवर्नमेंट सब्सिडीज डोंट रियलाइज हाउ मच दे नीड दैम। यानी जो लोग हैं उनको जैसा लगता है ओके कि अगर वो गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ को छोड़ देंगे तो उनको रियलाइज़ नहीं हो पाएगा कि उनको कितना चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, पीपल हु बिलीव्स वी कैन डिस्पेंस विद गवर्नमेंट सब्सिडीज डोंट रियलाइज हाउ मच दे नीड दैम। ओके, और वर्ब फॉर्म्स क्या है? डिस्पेंस विद, डिस्पेंस्ड विद और डिस्पेंस विद। और ट्रिक क्या है? बहुत ही आसान है। एक्सपेंस कम करने के लिए इसे डिस्पेंस विद करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे अपन बात करें अल्कोहल की। अगर आपको एक्सपेंस कम करने अपने, तो क्या आपको उसको डिस्पेंस का विद करना चाहिए? बिल्कुल। अगर आपने एक्सपेंस कम करने के लिए डिस्पेंस विद कर दिया किसको? अल्कोहल को। ओके, तो क्या ये स्टेटमेंट सही नहीं है? बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, एक्सपेंस को डिस्पेंस से रिलेट करके, कि एक्सपेंस कम करने के लिए इसे डिस्पेंस करना चाहिए, यानी कि अल्कोहल को क्या करना चाहिए? डिस्पेंस करना चाहिए। इस तरीके से एक्सपेंस और डिस्पेंस को रिलेट करके आप इसे हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंटूर। कंटूर क्या होता है? एक नाउन है जिसका मतलब है कोई सी भी चीज़ की आउटलाइन बनाना, मैप बनाना, बाउंड्री बनाना। ठीक है, रूपरेखा तैयार करना, फिगरेशन, डेलिनेशन, सिल्हूएट एंड आउटलाइन। और एग्जाम्पल क्या होगा? मैप शोज कंटूर ऑफ जोग्राफिकल एरियाज। यानी कि मैप क्या दिखा रहा है? कंटूर दिखा रहा है, रूपरेखा दिखा रहा है एक जोग्राफिकल एरिया की। ओरिजिन कहाँ से? इटालियन वर्ड से है। ट्रिक देखते हैं। टाउन बनाने के लिए पहले कंटूर बनाना पड़ता है। तो देखिए, कोई भी अगर टाउन बनाना पड़ेगा अगर आपको कहीं पर, तो पहले क्या बनाना पड़ेगा? कंटूर बनाना पड़ेगा। यानी कि आपको एक रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी उस एरिया की। ठीक है, कौन सा एरिया कितने एलिवेशन के ऊपर है, ये सब चीज़ आपको एक मैप पे चाहिए होगा एक टाउन बनाने के लिए। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, टाउन को कंटूर से रिलेट करके, कि टाउन बनाने के लिए पहले कंटूर बनाना पड़ता है, यानी कि पहले रूपरेखा बनानी पड़ती है। नेक्स्ट है स्ट्रेच ऑफ। फ्रेजल वर्ब है ये भी, जिसका मतलब है किसी चीज़ को इग्नोर करना, हटा देना, छुटकारा पाना। ब्रश ऑफ, डिसमिस, टू रिमूव, टू इग्नोर। और एंटोनिम्स होंगे रिटेन करना या फिर रेक्टिफाई करना। और एग्जाम्पल, द रनर हैज़ बीन ट्राइंग हार्ड टू श्रव ऑफ ए बैक इंजरी दैट डजंट सीम टू गो अवे। यानी कि एक रनर जो है वो बहुत कोशिश कर रहा है छुटकारा पाने की उसकी बैक इंजरी से, जो उससे जा ही नहीं रही है। वर्ब फॉर्म्स होंगे श्रज ऑफ, श्रज्ड ऑफ एंड श्रज्ड ऑफ। और ट्रिक क्या होगी? बहुत ही आसान है। शहर से श्रज ऑफ करो गार्बेज को। तो देखिए, शहर के अंदर ये कि गार्बेज पड़ा हुआ है, तो क्या इसको
श्रज ऑफ नहीं करना चाहिए। ओके, तो शहर से क्या करो, श्रज ऑफ करो इस गार्बेज को, यानी कि इसको हटा दो। हटाने को अपन कहते हैं श्रज ऑफ करना। तो शहर से श्रज ऑफ करो, तो शहर को मैं श्रज से रिलेट कर रहा हूँ। ओके, ऐसा होता है कि अपनी सिटीज़ के अंदर कई सारी सिटीज़ में गार्बेज पड़ा रहता है शहर के बीच में, तो शहर से क्या करो, श्रज ऑफ करो इस गार्बेज को। इस तरीके से आप श्रज ऑफ को याद कर सकते हैं और उसे यूज़ भी कर सकते हैं कई जगह पे। नेक्स्ट है इन ल्यू ऑफ, एडवर्ब है जिसका मतलब है कोई भी चीज़ जो किसी दूसरी के स्थान पे आती है उसको अपन इन ल्यू ऑफ कहते हैं। अल्टरनेटिवली, इन प्लेस ऑफ, एज ए सब्सटीट्यूएंट, और एंटोनिम्स क्या होंगे, ओरिजिनली। और एग्जाम्पल, इन ल्यू ऑफ फ्लावर द बिजनेसमैन सेंड डोनेशन टू द कैंसर सोसाइटी, यानी कि ओके, इन ल्यू ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फ्लावर के स्थान पे बिजनेसमैन ने डोनेशन भेजा कैंसर सोसाइटी को। और ओरिजिन कहाँ से है, द वर्ड जो ल्यू है ये डिराइव है लैटिन वर्ड से। ओके, लैटिन वर्ड है लोकस, उसका मतलब होता है प्लेस, यानी कि किसी दूसरी प्लेस के ऊपर कोई चीज़ रखने को अपन इन ल्यू ऑफ कहते हैं। ट्रिक देखिए, इन ल्यू ऑफ लाई वी शुड हैव टू स्पीक ट्रूथ। तो इन ल्यू ऑफ लाई, इन ल्यू ऑफ लाई के स्थान पे अपन को क्या बोलना चाहिए, ट्रूथ बोलना चाहिए। तो इन लियो से अपन लाई को लेट कर रहे हैं, इन लियो ऑफ, यानी कि इन लियो ऑफ लाई के स्थान पे हमें ट्रूथ यूज़ करना चाहिए। तो इस तरीके से अपन इसको लाई को लियो से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं कि इन लियो ऑफ लाई वी शुड हैव टू स्पीक ट्रूथ। नेक्स्ट है फ्लिम्सी। फ्लिम्सी एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है, इजीली डैमेज हो जाती है। इनसब्सटैंशियल, स्लाइड, फ्रेजाइल, ब्रेकेबल, फ्रेल या फिर शेकी। और एंटोनिम सब्सटैंशियल, स्टर्डी या फिर हेल्थी। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें इंपॉर्टेंट वर्ड की, तो पेपर में दिस वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, ये दो वर्ड पेपर में फ्रिक्वेंटली कई बार पूछे गए हैं। और एग्जाम्पल क्या होगा, द जज वॉज डिसप्लीज विद द लॉयर बिकॉज ही कैप्ट ऑन इंटरप्टिंग द प्रोसीडिंग विथ वन फ्लिम्सी आर्गूमेंट आफ्टर अनदर, यानी कि जो जज था वो बिल्कुल खुश नहीं हुआ, नाखुश हो गया लॉयर से, क्योंकि वो एक के बाद एक बहुत ही कमज़ोर आर्गूमेंट कर रहा था। रिलेटेड वर्ड क्या होंगे, फ्लिम्सिली, यानी कि कमज़ोर ढंग से, एडवर्ब बन गया है एल्वा लगने से। ट्रिक देखिए बहुत ही आसान है, ये फिल्म फ्लिम्सी है। ओके, ये फिल्म फ्लिम्सी निकली, यानी कि ये फिल्म कमज़ोर निकली। ओके, जैसे कि आपको पता है कि सलमान खान की जो हर मूवीज़ है वो 100-200 करोड़ रुपए इजीली कमा लेती है, बहुत ज़्यादा बिजनेस करती है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि ये जो फिल्म है वो फ्लिम्सी निकली, यानी कि बहुत ही कमज़ोर निकली। ओके, किसमें, रेवेन्यू के तौर पर अगर अपन बात करें तो। ओके, इस तरीके से आप इसको फिल्म को फ्लिम्सी से रिलेट करके इसको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। फ्लिम्सी का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ का कमज़ोर होना। ओके, अगर ये वाला वर्ड आपके पेपर में आया तो आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे और कभी भी गलत नहीं करेंगे। अंडरमाइन वर्ब है जिसका मतलब है किसी भी चीज़ का इफेक्टिवनेस को कम करना, पावर को, एबिलिटी को। सबवर्ट, क्रिपल, वीकन, डिमिनिश, रिड्यूस या फिर मार। और एंटोनिम्स होंगे स्ट्रेंथन, श्योर अप या फिर सपोर्ट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट के क्रिपल इंपॉर्टेंट है और दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। और सबवर्ट भी आप देख सकते हैं, ये भी पेपर में आया है। Example, when engineer came to examine the cracks in the structure of the building, they discovered that year of flooding had worked to undermine the foundation. यानी कि जब इंजीनियर एग्जामिन करने आया जो स्ट्रक्चर के अंदर बिल्डिंग के क्रैक आए हुए थे, तो उसने क्या डिस्कवर किया कि कई सालों की जो फ्लडिंग है उससे फाउंडेशन कमज़ोर हो गया है। वर्ब फॉर्म्स क्या होंगे, अंडरमाइन, अंडरमाइंड एंड अंडरमाइंड। और ट्रिक क्या होगी कि माई की एबिलिटी अंडरमाइन मत करो। तो देखिए ये एक पर्सन है जो कि क्या बोल रहा है इनको कि माई की एबिलिटी, मेरी एबिलिटी को अंडरमाइन मत करो। तो क्या हुआ कि माई को मैंने अंडरमाइन से रिलेट किया है। अगर कोई पर्सन ये बोलता है किसी को कि माई की, मेरी एबिलिटी को अंडरमाइन मत करो, तो उसको अपन इस तरीके से माई को माइन से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। अंडरमाइन बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, वैसे कई बार इसे जनरली भी कहा जाता है। तो अंडरमाइन का मतलब है किसी भी चीज़ को कम करना। नेक्स्ट है रेमिनिसेंट। रेमिनिसेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको किसी दूसरी चीज़ की याद दिलाए, स्मृति जगाने वाला। इवोकेटिव, रिडोलेंट, रिमाइंडफुल, ब्रिंग टू माइंड। ओके, यहाँ पे रिडोलेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंटोनिम्स फॉरगेटफुल या फिर ऑब्लिवियस। और एग्जाम्पल है स्पार्कलिंग विंटर डे इज ऑडली रेमिनिसेंट ऑफ समर इन इट्स चेयरिंग सनीनेस। यानी जो एक स्पार्कलिंग विंटर डे है वो हमें याद दिला रहा है किस चीज़ की, जो समर के अंदर जो सन शाइनिंग वाला जो डे होता है उस दिन की। रिलेटेड वर्ड क्या होंगे, रेमिनिसेंस यानी कि स्मरण। और ओरिजिन कहाँ से, लैटिन वर्ड से ही है। रेमिनिसेंट का मतलब क्या था, कोई भी चीज़ को रिमेंबर करना। और ट्रिक क्या होगी, बहुत ही आसान होगी। फॉरेन में इन सेंट की फ़ोटो देखकर रेमिनिसेंट आती है देश की। तो देखिए फॉरेन एक बच्चा है जो कि फॉरेन में है, ठीक है, और म्यूज़िक और पोइट्री से बहुत इंस्पायर्ड है। कबीर दास जो अपने फेमस कबीर जी हैं, सेंट कबीर थे, उनसे बहुत इंस्पायर्ड है।
और इंडिया में से बाहर जाने के बाद में इनके बारे में बहुत कम पढ़ने और देखने को मिलता है। तो बच्चा क्या बोल रहा है कि फॉरेन में इन सेंट की फ़ोटो देख के रेमिनिसेंट आती है किसकी, देश की, यानी कि उसे याद आती है अपने देश की, ठीक है, यानी कि अपनी उसकी जो मेमोरीज है वो वापस से जाग जाती है अपने देश को लेके। तो रेमिनिसेंट और सेंट इन दोनों को रिलेट करके अपन याद कर सकते हैं कि फॉरेन में इन सेंट की फ़ोटो देखकर रेमिनिसेंट आती है देश की, यानी कि याद आती है देश की। नेक्स्ट है जुरिस्प्रूडेंस। जुरिस्प्रूडेंस क्या है, नाउन है जिसका मतलब है फिलॉसफी ऑफ लॉ। तो जो लॉ की जो फिलॉसफी है, विधि शास्त्र है, उसको अपन जुरिस्प्रूडेंस कहते हैं। सिनोनिम क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेशन, स्टैट्यूट या फिर रेगुलेशन, यानी कि जो लॉ की पढ़ाई कर रहा है उसको अपन जुरिस्प्रूडेंट स्टूडेंट कहते हैं। ट्रिक क्या होगी, इन द फेडरल कोर्ट जुरिस्प्रूडेंस इज ऑफन यूज्ड टू हेल्प मेक रूलिंग ऑन डिफिकल्ट केसेस, यानी फेडरल कोर्ट के अंदर क्या होता है, विधि शास्त्र मदद करता है रूलिंग को डिफिकल्ट केसेस के अंदर रूल करने को लेकर। और रिलेटेड वर्ड क्या होंगे, जुरिस्प्रूडेंट यानी कि जुरिस्ट, और ओरिजिन कहाँ से है, लैटिन वर्ड से है। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, जो बहुत स्किल होता है, ठीक है। जुरिस्ट मतलब लॉ और प्रूडेंट मतलब उसको पढ़ने वाला, जो स्किल्ड हो। अब ट्रिक भी इसी से होगी। देखिए प्रूडेंट लोग जुरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं, तो जो प्रूडेंट लोग होते हैं, प्रूडेंट लोग कौन से होते हैं, जो वाइस होते हैं, जिनका जज करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो प्रूडेंट और जुरिस्प्रूडेंट दो आपको यहाँ पे वोकैब सीखने को मिल रहा है। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइस, तो जो प्रूडेंट लोग होंगे वही क्या करेंगे, जुरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं, यानी कि विधि शास्त्र को पढ़ते हैं। लास्ट है ईरी। ईरी क्या होता है कि अजीब से डरावनी आवाज़ आना, स्ट्रेंज, बिजार, वियर्ड, फ्राइटनिंग। एंटोनिम्स होंगे कॉमन, फैमिलियर, नेचुरल, नॉर्मल। एग्जाम्पल, देयर वॉज एन एरी साइलेंस ऑन आर अर्ली मॉर्निंग वॉक थ्रू द कैमेट्री, यानी कि शुरू मॉर्निंग के अंदर क्या हुआ, बहुत ही अजीब सी डरावनी आवाज़ आई जब हम वॉक कर रहे थे। ट्रिक क्या है, रात में रोड पे आपने सुना अरे सुनो ये ईरी था, तो अरे को अपन ईरी से रिलेट कर रहे हैं। अगर रात को आप कहीं जा रहे हो और रात को आपको ऐसी जगह पे कोई आवाज़ लगा दे अरे सुनो, तो आप क्या बोलोगे कि ये चीज़ क्या था, एरी थी। एरी थी यानी कि बहुत ही डरावनी चीज़ थी। तो अरे को अपन एरी से रिलेट कर रहे हैं, अरे सुनो ऐसा किसी ने कहा तो ये एरी था, यानी कि ये बहुत ही डरावनी आवाज़ थी। ओके सो फ्रेंड्स, इस तरीके से अपन ने आज के जो 10 वोकैब है उनको पढ़ा है। उम्मीद है आप सभी को काफ़ी बेनिफिट होगा। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वह है स्विवल आइड। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फेनाटिकल। ओके ऐसा जो पर्सन जिसमें बहुत ज़्यादा जील हो, बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म हो, उसको स्विवल आइड कहते हैं। और आज का जो वर्ड है आपके लिए मोस्ट सिमिलर जो आपको सिनोनिम बताना है वह है बॉच। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और आपको उसको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। और फ्रेंड्स वापस से रिवाइज करते हैं, आज अपन इन सभी वोकैब को वापस से अपन एक नया तरीका देखा है वापस से इनको याद करने का, रिवाइज करने का। तो उम्मीद है यहाँ पे आप पॉज करेंगे 1 मिनट के लिए वीडियो को और कोशिश करेंगे अपने आप इन सबको मैच करने की कि किस तरीके से आपने इसको सीखा था। ओके और साथ में उसका मीनिंग भी आपको बताना है अपने आप। अब जैसे एरी था, एरी को अपन ने कैसे याद किया था कि रात में अगर सुना हमने अरे सुनो तो ये एरी था, तो ये आपका फर्स्ट हुआ। रेमिनिसेंट, इन सेंट को देख के हमें रेमिनिसेंट आती है यानी कि याद आती है। तीसरा था फलैशियस, फॉल नहीं होना चाहिए इसका करियर फलैशियस इन्फॉर्मेशन से यानी कि झूठी इन्फॉर्मेशन से। और कंटूर, ओके टाउन बनाने के लिए कंटूर बनाना पड़ता है, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। इन लियो ऑफ यानी कि इन लियो ऑफ लाई वी शुड हैव टू स्पीक ट्रूथ, यानी कि झूठ के बदले हमें सच बोलना चाहिए, ये आपका 5वां हो गया। ओके अंडरमाइन की बात करें तो ये वाला हो जाएगा कि माइक की कैपेबिलिटी को अंडरमाइन मत करो। जुरिस्प्रूडेंस यानी कि प्रूडेंट लोग जुरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं, तो ये आपका 7 है। 8 होगा फ्लिमसी, यानी कि ये फिल्म फ्लिमसी निकली यानी कि बहुत ही कमज़ोर निकली। श्रेज ऑफ यानी कि टाउन शहर में श्रेज ऑफ करो गार्बेज को, यानी कि हटा दो। और डिस्पेंस विथ यानी कि ओके एक्सपेंस को कम करो डिस्पेंस विथ करके, यानी कि अल्कोहल को कम करके। तो ये 10वां होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और आपकी जो ब्रेन की कैपेबिलिटी है रिमेंबर करने की ट्रिक के साथ में वो काफ़ी इंक्रीज होगी। और फ्रेंड्स ट्रिक बनाओ जाने में कल मैंने आपको एक हर्मिट वर्ड दिया था जिसका मतलब था मॉन्क। तो यहाँ पे 2 बहुत अच्छी ट्रिक आई है, प्रिया जी की और रामदास जी की। प्रिया जी ने क्या कहा है कि जॉब के लिए परमिट नहीं मिला तो अब जंगल में हर्मिट की तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। तो देखिए किसी को जॉब के लिए परमिट चाहिए था बाहर जाने के लिए, उसको नहीं मिला, तो वो क्या कर रहा है, संत की मॉन्क की जीवन जी रहा है जंगल में, यानी कि हर्मिट की लाइफ। हर्मिट लोग हमेशा हार्म मिटाने को काम करते हैं, यानी कि जो हर्मिट लोग होते हैं वो हमेशा जो बुराइयां होती है उसको मिटाने को लेकर काम करते हैं। तो इस तरीके से भी आप इसे याद कर सकते हैं। आज का जो वर्ड है ट्रिक बनाने के बाद बैडिजन, बहुत ही अच्छा वर्ड है, ठीक है। काफ़ी सारी इससे अच्छी ट्रिक बन सकती है। तो उम्मीद है आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। सेंटेंस फ्रेमिंग में प्रियंका सिंह जी का और नीतीश कुमार जी ने 2 बहुत अच्छे वोकैब के से जो सेंटेंस फ्रेम करके बनाए हैं, देखिए उन्होंने काफ़ी कुछ यूज़ कर दिया है 2 लाइन के अंदर ही।
ठीक है, तो उम्मीद है आज भी आप 10 वो कैब कोशिश करेंगे बनाने की, और जो लोग नहीं बना पा रहे हैं उन्हें ओके उनके लिए स्पेशली आप 2 या 3 वर्ड्स के साथ में पहले सेंटेंस बनाएं, उसके बाद में इंक्रीज करें, तो उम्मीद है उससे काफ़ी बेनिफिट आपको फ्यूचर में होगा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और वोकैब 24 की प्राइम मेंबरशिप में सेकेंड वीक ऑफ अगस्त से ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।